जय श्री राम। जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने अवतार लिया तो भगवान दिव्य स्वरूप में ही थे, नारायण स्वरूप में, चतुर्भुज थे उनके। तो माँ ने देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया। माँ ने कहा कि मुझे तो आपकी शिशु लीला देखनी है। भगवान माँ का आदेश मानते हैं और माँ के आदेश के अनुसार वो दिव्य रूप हटा देते हैं और शिशु रूप धारण करते हैं और रोने का सोचते हैं और रोते हैं। और भगवान का रोना शुरू होता है। पूरे अयोध्या में खुशी की भाई बालक का जन्म हो गया, उत्सव मनाया जा रहा है। तो जैसे जैसे भगवान बड़े हो रहे थे, उनकी लीलाएं हो रही थी। तो एक बार माँ ने भगवान को स्नान कराया, बहुत अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए और उनको झूले पे सुला दिया। उसके बाद माँ गई रसोई में, भगवान के लिए प्रसाद बनाई, पूजा घर में भोग लगाया भगवान को। फिर इधर उधर काम संभाल रही थी तो वापस देखती कि पूजा घर में राम बैठा है और वो राम भगवान प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान राम उनके पुत्र। तो वो सोची, भगवान मैंने तो राम को सुलाया था, ये यहाँ पे कैसे? वो देखने जाती है तो जहाँ सुलाया था वहाँ भगवान सो रहे हैं आराम से। फिर मंदिर के पास आती है पूजा घर में तो देखती है उनका लाला राम प्रसाद ग्रहण कर रहा, जो भगवान को भोग लगाया था वो खा रहे हैं। माँ विस्मित हो जाती, कई बार चक्कर लगाती, कभी कमरे में कभी पूजा घर में, और थोड़ी अनहोनी के ऐसा सोच के डर भी जाती है। तो भगवान समझते कि माँ अभी डर गई है, बहुत विस्मित हो गई थी, आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन अब चिंतित हो गई है माँ। तो भगवान मुस्कुरा देते हैं। जब भगवान को देखती है माँ मुस्कुराते हुए तो भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड दिखते हैं। इतने ब्रह्मांड की जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। पूरा यूनिवर्स दिखता है, पर्वत है, नदी है, पक्षी है, पेड़ है, क्या नहीं है। वो माँ वो दिव्य स्वरूप देख के माँ प्रणाम करती है और भगवान माँ को वो दिव्य स्वरूप दिखाने के बाद वापस अपने बाल रूप में ही रहते हैं और माँ को ये भुला भी देते हैं कि भाई माँ ने उनका दिव्य स्वरूप देखा था। क्योंकि फिर माँ के साथ वो बाल लीला भी तो करनी है कि जहाँ माँ उन्हें डांटती है। ऐसा ही होता है। एक बार राजा दशरथ उन्हें बुलाते हैं कि आ जाओ राघव, आ जाओ राघव, आते ही नहीं है। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते होते हैं। तो दशरथ जी कहते हैं कि भाई मेरे बुलाने से तो नहीं आ रहा है, आप बुलाइए। तो कौशल्या जी भगवान राम को बुलाती हैं। भगवान राम तो भी ऐसे ठुमक ठुमक के चले जाते हैं, नहीं सुनते हैं। तो माँ को गुस्सा आता है, माँ दौड़ती है उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए। कहते हैं ना कि राजा दशरथ ज्ञान के पुकारने से भगवान नहीं आए, लेकिन जब भक्ति पकड़ती है तो वो पकड़ में आ जाते हैं। तो माँ की पकड़ में आ जाते हैं। थोड़े धूल धूसरित होते, मिट्टी में खेल रहे थे और राजा की गोद में बैठ जाते हैं। थोड़ा राजा को भगवान को खिलाते हैं, अपने लाला को राम को खिलाते हैं और उसके बाद थोड़ा कुछ खा के राम भगवान वापस खेलने चले जाते हैं। इस तरह भगवान राम का जन्म माँ को, पिता को, अपने भाइयों को, अपनी कैकेयी माँ को, सुमित्रा माँ को, सबको, यानी अयोध्या का हर एक व्यक्ति आनंदित है। भगवान राम की बातें सुन के उनके आसपास रहना चाहता है, लीला देखना चाहता है उनकी। तो भगवान सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे हैं हमारे रामलला, हमें भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो सबका मंगल हो। जय श्री राम।